कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया USA, पुत्री एवं दामाद श्रीमती डॉक्टर प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रीमती अनीता, सरोज, अमित, ऋचा, गौरव, शची, CEO, अंकित, सोनाली, सौरव, रंजना, मौली, देवांशी, अवध, मिशिका, फर्म आदि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन इंदौर। जगमग जगमग दो चंदा, दामन दागी एक बह दूजा, मात श्रीमती नंदा। पिता मलप्पा जिसके जिसका श्याम सदलगा से नाता, महावीर विद्याधर दूजे एक अनंत जिनके भ्राता। शांता सरना बहिन जिन्होंने इनको है राखी बांधी, संयम प्रकाशित दीपे ने क्यों छुपाती विषयन आधी। पिता समण माँ साथी जिनकी है प्रतिमा धारी बहने, एक नहीं सबके सब भाई संत दिगंबर क्या कहने। अद्वैत क्षेत्र महावीरा में ब्रह्मचर्य व्रत धारा है, एक ही इशारे पर श्री गुरु के छोड़ा घर परिवारा है। मार्गशीर्ष महीने दिन शुक्ला हुई आप क्षुल्लक दीक्षा, नाम समय सागर पापाई गुरुकुल कुंद कुंद शिक्षा। नैना गिरजी सिद्ध क्षेत्र में लग दीक्षा दिन आया, दिन यह पावन दिवाली का गली गली उत्सव छाया। सन 80 में बरसी कृपा गुरु ने मुनि दीक्षा दीनी, विरत द्रोण गिरिवाच रही उड़ उड़ गुलाल जीनी जीनी। आत्म ध्यान सरस्वती सेवा में तुमने समय बिताया है, दीख सजग निर्यापक पद पर गुरु ने तुम्हें बिठाया है। शांति भीर शिव ज्ञानक विद्या सूर्य आप फिर कहलाए, श्रमण आरिकाए लग चुल्लक व्रतियों के मन को भाए। हरि श्रावक गंधोदक चाहे चौके में अपने अपने, बड़े दयालु आप कृपालु पूर्ण कर देते सपने। मैं भी हूँ किस्मत का मारा, बस अपना कह दो मुझको, शरण निराकुल इन चरणों में एक कोना दे दो मुझको। एक कोना दे दो मुझको, एक कोना दे दो मुझको। ओम आचार्य भगवंत गुरुदेव शिष्य महेशागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामीति। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना सब उन्हीं का काम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना सब उन्हीं का काम है। बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। रात को ही रात और प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये संग बनाना और बना के फिर चलाना सब उन्हीं का काम है। बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे कवि महोदय का, हमारे जैन समाज। की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि स्वाहा क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। चंद्रम निरूपामि ते स्वाहा हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यो बीते जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा। क्यों बीत जाए जीवन मेरा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जाए। तुम ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम सताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेशाम अखंड अक्षयवत प्राप्ताय अक्षतान निरूपामि स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त बने उतनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम सताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेशाम कामाल ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि स्वाहा। कांति नहीं है, अर्घम निरूपामि। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भाव से कहता आया हूँ। अधिभक्ष अवक्ष वकी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पण करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेशाम क्षुधारुक ब्राशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा गुदीश मेरा गिदीश में रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदाय सर्वेशाम महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त दिव्य दीपम निरूपामि स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा गे, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाग रखा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ।
इसलिए प्रभु तब चरणों में यह धूप चढ़ाने आया ओम हूँ। ह्रूम शताष्टाचार्य भगवन्त गुरुदेव विद्याशेखर महामनिंद्राय सर्वेषां दुष्टष्टकर्म दानाय दिव्य धूपम निरूपामि। स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवन्त गुरुदेव विद्याशेखर महामनिंद्राय सर्वेषां महामोक्षल प्राप्त दिव्य फलम निरूपामि। स्वाहा मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। जग के जड़ वैभव को पाकर निस दिन के सायल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ सुतंत ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रूम शताष्टाचार्य भगवन्त गुरुदेव विद्याशेखर महामनिंद्राय सर्वेषां अनर्घपद प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि। स्वाहा गुरु आपके तप की चर्चा आज इतना विश्व में भोगा होगी। कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ओम ठिकाना ह्रूम है। शताष्टाचार्य भगवन्त गुरुदेव विद्याशेखर महामनिंद्राय सर्वेषां अनर्घपद प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामि। स्वाहा जग के संत श्रोमणी आचार्य वैभव भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ से निरापक श्री योग सागर जी, नियम सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, आचार्य भगवान के विशाल समूह शरण की, पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनिराज की पूजन ब्रह्मचारी हमारे श्रेयांश भैया जी जो नेमावर आश्रम में रहते हैं, उनके द्वारा रचित है। आज उनके भावों की अभिव्यक्ति पूजन के भावों के माध्यम से हम सब करेंगे। पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर महामुनिराज की। गुरु ने गुरु पद दे भैया बंद दिया। कर दो, दूसरे कोई मौका दो। चलिए गुरु ने गुरु पद दे नवीन। दिया, गुरुपद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गए परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका संग सहित आह्वान, अत्र तिष्ठ सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशत आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर समशक्त्याह्वाननं जय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनं जय हो जय हो अत्र जय हो सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणं जय हो जय श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुण कृत की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जल धारा स्वीकार करो। अष्टोत्तरशत श्री राम श्री आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्र
नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान अध्ययन तुम्हारा है, सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य संवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार घरो, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। जय श्री समय सागर महामुनिंद्र नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा, चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत विक्षत विपतास्तद जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर उज्जवल अक्षत स्वीकार करो। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्र नमः अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी, पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषम विषय आशा है उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। पूर्वाश्रत सताचार्य श्री समय सागर महामहेंद्र नमः कामाड़ विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में बाह्याभ्यंतर तपते हैं, जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो छिदार्थ साकी तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। अष्टोत्तर सत्यनागम श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्या समय सागर महामुनिंद्र नमः क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमा शशि क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकट से बार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्र नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति जो अशुभ अहित कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाले, बलवान नृपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्र नमः कर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिशय सहते हो, भव संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार घरो, आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य परमेश्वरी समय सागर महामुनिंद्र नमः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामीति स्वाहा जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जय बंद रखो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्र नमः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामी स्वाहा सूर्य समय सागर बने गुरुपद जिनके नाम, आज उन्हीं की वंदना बारंबार प्रणाम।
गुरुवर की पुण्य कथा गाने जन जन के तन मन हर्षित हैं। गुरु गुण गाने की शक्ति नहीं, श्रद्धा के सुमन समर्पित हैं। श्रीमंती माँ का नाम तथा मल्लप्पा नाम पिता का था। वह जन्म भूमि विख्यात हुई, जग पूजित ग्राम सद लगा था। भारत की भाषा शिक्षा से संस्कारों में संयम आया। श्री गुरुवर का आशीष मिला, तब प्रगतिशील पथ अपनाया। ग्रह त्याग दिया अब आजीवन, गुरुवर की शरण ग्रहण करने। क्रमशः क्षुल्लक एलक पद से मुनि पद का मार्ग वरण करने। श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरि में गुरु से मुनि दीक्षा स्वीकारी। वे पूज्य समय सागर मुनिवर, प्रिय प्रथम शिष्य मुनि व्रतधारी। परिवार तुम्हारा जिन पद पर संयम से युक्त, पिता माता अणुव्रतधारी दोनों बहने, मुनि व्रतधारी चारों भ्राता। विद्यासागर में मग्न हुए जब समय योग उत्कृष्ट मिला। पंचम युग में गुरु को पाकर आगामी सर्व अनिष्ट टला। प्रिय शेष समय सागर मुनि के आचार्य, सुगुरु विद्यासागर सदर्शन ज्ञानाचरण प्रकट भी रत्नात्रय के रत्नाकर। निर्यापक श्रवण समय सागर, गुरु ने जब ऐसा उच्चारा, तब धर्म सभा में गूंज उठी जय जय की ध्वनि जन जन द्वारा। गुरु आज्ञा से उपसंग बना, आज्ञा से पृथक विहार किया। जो परहित में उपदेश दिया, वो निज हित में साकार किया। बुंदेलखंड का तीर्थराज श्री सिद्धि क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संग चतुर्विधि ने आह्वान किया गुरु कोर में। उत्सव जो आज यहाँ देखा, ऐसा ना कहीं उत्सव देखा। संतों की सन्निधि से संभली हमें भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया। सबने और के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ब्रह्मस्तुत सत आचार्य परमेश जी भगवंत गुरुवर श्री समय सागर महामुनिंद्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति जय माला पूर्ण और घम निर्वपति स्वाहा। पद पर आसीन जो गुरु आज्ञानुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें बंदन वारंबाति पुष्पांजलि क्षिपामि। आप सभी से निवेदन है, सभी शांतिपूर्वक स्थान ग्रहण कर लें। आज शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य है। हमारे बीच में सम्मानी विमल जी, वीणा जी, अनुज, अनुराग, अनुमेय परिवार ने प्राप्त किया। पूरे सम्मान के साथ साथ परिवार आमंत्रित करेंगे, कृपया आएं और शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ अर्जित करें। सामान्य विमल जी, वीणा जी सब परिवार हमारे बीच पधार रहे हैं और शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ अर्जित कर रहे हैं। हाँ, जो ज्ञान में, जो ध्यान में, जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन है। ऐसे महा मुनिराज को सत सत नमन, सत सत नमन। यह अर्घ्य अर्पित कर रहा वसुद्रव्य का जिसमें चयन। ओम ह्रः सर्व साधु परमेष्ठिभ्यो अनर्पत प्राप्त महार्घम निर्वपामेति स्वाहा। और इस मंगलमय अवसर पर शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य जिसे विमल जी के द्वारा
आज ऊपर शांति धारा का सौभाग्य भी अर्जित किया, चालू हो गया। 551 का भाव प्रेषित किया था। अभी 51,000 रुपए की धनराशि यहाँ समर्पित करने का भाव बनाया है। जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत अभिवादन करते हैं। कल रात्रि में आरती में 1 किलो 300 ग्राम चांदी 1 किलो चांदी समर्पित करने का भाव उन्होंने बनाया था। उनके ऐसे भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। साथ समर्पण कर रहे हैं सपरिवार विमल जी, वीणा जी और उनके परिवार के द्वारा। समर्पित परिवार है, बड़े बाबा के चरणों में समर्पित है, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं। निरंतर अपनी राशि का सदुपयोग बड़े बाबा जी के मंदिर के निर्माण में करते रहते हैं। कमेटी उनका स्वागत अभिवादन अभिनंदन करती है। और अब हम सब अपनी ओर से, आप सबकी ओर से सभी अपने कर कमलों को जोड़ लेंगे। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हाँ, परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। निर्लोक सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो। सभी लोग हाथ जोड़ लें, महामंत्र का स्मरण करेंगे। विडमो अरिहंताड़म विडमो सिद्धाड़म विडमो आयरियाणम विडमो वज्झायाणम विडमो लोये सव्विसाहुडम ऐसो पंचनमो यारो शब्य पापपणासिनो मंगलाडम च सव्वेशिम परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निरापक महाराजों की, समस्त मुनिराजों की, पूज्य निर्लोक सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, आरिका संघ की जय। बंधुओं, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो ज्ञानी होते हैं, एक वो जो अज्ञानी होते हैं। अब आपको प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी कौन होते हैं। तो आचार्य कुंद भगवान ने समयसार में 2 गाथाएं दी हैं, बहुत प्यारी हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। ज्ञानी के ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जस विस्म भजंतो वैज्यो पुरुषो न मरण मुव्यादि दब्बुक भोगे अर्दो डाणी बीना बज्जदित है। वो जैसे विष का भोग करते हुए भी वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता है। विष को कैसे खा लेता है? उस वैद्य के पास में ज्ञान की सामर्थ्य होती है। कुचला इत्यादि जहर होते हैं, उन्हें वो शुद्ध करके और दवा के रूप में प्रयोग कर लेता है, उसका लाभ उठा लेता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव होता है, संसार में रहता है, उसके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार में रहता है का मतलब 343 घनराजु प्रमाण लोक में रहता है, लेकिन उसके अंदर राग द्वेष रूपी संसार नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे नहीं होता है? संसारी है तो राग द्वेष तो होते ही हैं, होंगे ही। लेकिन जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी ग्राहक के रुपये हैं बैंक में जमा है, बोलो बैंक के हैं क्या? बैंक में होते हुए भी बैंक के नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी के पास राग द्वेष होते हुए भी ज्ञानी के राग द्वेष नहीं होते हैं। ज्ञान की सामर्थ्य होती है। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानाणम में लिखा है, अहो
रानिस अहो ज्ञानी जन की सामर्थ्य देखो। राणस महात्म्यम ज्ञानिना केन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञान की सामर्थ्य देखो, जहां पर जिस द्रव्य क्षेत्र काल को निमित्त बनाकर के ज्ञानी कर्मों की निर्जरा कर लेता है, अज्ञानी उसी द्रव्य क्षेत्र काल को निमित्त बना करके अशुभ कर्मों का बंद कर लेता है। कैसे? उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे शमशान में एक वेश्या पड़ी है मरी हुई, उस मरी हुई वेश्या को 4 प्राणी देख रहे हैं। एक चोर देख रहा है, एक साधु देख रहे हैं, एक व्यभिचारी देख रहा है और एक सियार देख रहा है। उसी वेश्या को देख करके वो सियार विचार कर रहा है कि ये लोग भाग जाए तो मेरा भोजन बन जाए, भोजन मुझे मिल जाए। चोर सोच रहा है कि ये लोग भाग जाए तो मैं इसके आभूषण उतार लूं, और व्यभिचारी सोच रहा है कि अरे ये तो मरी गई, हम तो भोग ही नहीं कर पाए। और वहीं पर साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। वो विचार करते हैं, देखो इसे मनुष्य पर्याय मिली, कितनी दुर्लभतम पर्याय है नरकाया को सुरपति दर्शन। जिससे इंद्र भी तरसता है ऐसी पर्याय मिली, और इसने कितना बुरी तरह से इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग किया। बंधु, जैसे वेश्या तो एक ही है, लेकिन देखने वाले प्राणी अलग अलग भाव करते हैं। चोर चोरी का भाव करता है, सियार भोजन का भाव करता है, व्यभिचारी भोग का भाव करता है, और साधु बैराग का भाव करता है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है संसार के पदार्थों को देख करके विचार करता है कि ये सारी पर्याय नश्वर हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है। ये अंतिम सत्य कहलाता है, और निश्चित के लिए कभी भी रोता नहीं है। निश्चित तो भवितव्यता कहलाती है, जो होकर के ही रहती है। और वैराग्य की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जय मज्जम प्रमाणो अरिदो जय मज्जम प्रमाणो पुरुषो अरदि भावेण न मज्जदी अरदि भावेण न मज्जदी पुरुषो दब्ब भोगे अर्दो डाणे भी न मज्जदी तहेवो। जैसे विरक्त पुरुष को यदि कोई जबरदस्ती मदिरा पिला दे तो भी इसको जहर नहीं चढ़ता है, ऐसे ही वैरागी जीव है, उसको कोई जबरदस्ती भोग भोगने के लिए प्रेरित करे या चरित्र मोहिनी कर्म रूपी पहलवानी किसी पुलिस के द्वारा उसे भोग भोगने के लिए मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है, तो वह कर्मों से बंधता नहीं है। वैराग्य की सामर्थ्य बहुत बड़ी होती है बंधुओं। वैराग्य एक ऐसी चीज है कि हर चीज का प्रतिद्वंदी है, हर चीज में खतरा है। धन में चोरों का खतरा है, भोगों में रोगों का डर है, हर चीज में यश में अपयश का डर है, लेकिन वैराग्य में किसी भी चीज का डर नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, 2 ही शब्द यदि आपने अपने जीवन में समझ लिए और उतार दिए तो आपका कल्याण होना निश्चित है। रत्तो वंदति कम्मा मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। रागी जीव कर्मों से बंधता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए कर्मोदय जन्य किसी भी अवस्था में राग और द्वेष मत करो। अज्ञानी जीव कैसा होता है, वो राग भी करता है तो ऐसा करता है जिससे अपना संसार बढ़ा लेता है, और द्वेष भी करता है तो ऐसा जिससे अपना संसार बढ़ा लेता है। 2 दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। पद्म पुराण आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें दृष्टांत दिया है कि सुकौशल स्वामी, उनके पिता दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा लेकर के वन में चले जाते, वहां तपस्या करने लग जाते हैं। सुकौशल स्वामी की मां को अत्यंत खेद होता है कि पति चलेगा, मेरा जीवन का क्या होगा। सोचती है चलो आप पुत्र है, इससे ही मेरी नैया पार होगी, मेरा सार सिद्ध होगा, मेरी सेवा होगी। इसलिए उसने ऐसा प्रतिबंध करके रखा, ऐसी व्यवस्था बना के रखी कि राज की सीमाओं के बाहर पुत्र जा ही न पाए।
और दूसरा, मेरी राज की सीमाओं के अंदर कोई दिगंबर साधु ना आ पाए, क्योंकि ये मेरा जो पति है, घर का खौफ है, ये राज को छोड़ करके चला गया है। इसलिए उसको इतना द्वेष हो गया कि उसने ऐसी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी दिगंबर साधु मेरे राज की सीमा में ना आए। एक दिन उनके जो सुकौशल के पिता जो मुनि बन चुके थे, आहारचर्या के लिए अपने ही राज्य की सीमा के अंदर आते हैं। जैसे ही राजमाता को, सुकौशल की माता को पता चलता है तो वो कहती है, इनको मेरी सीमा के बाहर निकाल दो। जैसे ही द्वारपालों ने मुनिराज को अनादर पूर्वक बाहर निकाला तो जो धाय थी सुकौशल का लालन पालन करती थी वह रोने लगी। जब सुकौशल को पता चला कि जो माँ मेरा लालन पालन करती है, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है, वो रो रही है। पूछते हैं, माता किसकी मौत आ गई है, किसने आपको कष्ट दिया है? वो कहती है कि बेटा, आपके रहते मुझे कौन कष्ट दे सकता है, लेकिन आपकी जो जन्मदात्री माँ है उसने आज ऐसा व्यवहार किया कि जो तुम्हारे पिता थे, जो इतने बड़े राज को छोड़ करके मुनि बने हैं, तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, ब्याज आहारचर्या के लिए आए थे, तुम्हारी माता ने उन्हें भूखा निकलवा दिया। ये देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ, देखा नहीं गया, इसलिए रो रही हूं। सुकौशल के कान में जैसे ही ये शब्द पढ़ते हैं तो निकल पड़ते हैं अपने पिता को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो पिता का पता लगा ही लेते हैं। जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, मुनिराज के चरणों में क्षमा मांगते हैं कि आपको आपके ही राज की सीमा में आज आहार नहीं मिल सका, और बाद में निवेदन करते हैं कि मुझे भी ये रत्नात्रय प्रदान करके, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके कृतकृत कीजिए भगवान, मेरा उद्धार भी कीजिए। उन्हें भी दीक्षा दे देते हैं। दोनों पिता पुत्र मुनि बनकर के जंगल में तपस्या करने लग जाते हैं। चातुर्मास आता है, 4 महीने के लिए आहार का त्याग करके और ध्यान में बैठ जाते हैं। जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होता है, आहारचर्या के लिए दोनों आ रहे थे नगर की ओर। उधर उस सुकौशल की माता जैसे अपने पति और पुत्र पर बहुत ज्यादा राग था। देखिए अज्ञानी की दशा। अभी तो इतना राग था कि पिता पुत्र के और पति की दीक्षा लेने पर इतना आर्त ध्यान हुआ कि मर करके वो व्याघ्री बन गई। और जिस जंगल में वो चतुर्मास करके जहां से निकल रहे थे आहारचर्या के लिए नगर की ओर आ रहे थे, वहीं पर वो घूम रही थी, और घूमते घूमते उसकी दृष्टि किसकी? व्याघ्री की। उन्हीं पिछले पर्याय के जो पति और पुत्र थे, दोनों मुनियों के ऊपर पड़ी, उसे जाति स्मरण हो गया। तुरंत अपने जाति स्मरण के माध्यम से पता लगाती कि अरे वही मेरे पति और पुत्र हैं जो मुझे छोड़ करके दीक्षित हो गए थे। अब उसे जो राग था उसके स्थान पर द्वेष हो जाता है, बहुत जोरों से गुस्सा आती है, और पति से भी ज्यादा प्रेम उसे अपने पुत्र पर हो गया था। तो वो छलांग लगाती है और पुत्र के लिए आक्रमण कर देती है, उपसर कर देती है, खा डालती है। बंधु, ये अज्ञानी की दशा होती है। राग करता है तो ऐसा करता है कि वियोग होने पर उसे इतना अर्थ ध्यान हो जाता है कि मरकर की व्याघ्री की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और द्वेष करता है तो ऐसा करता है कि अब वो मुनि भी बन चुके हैं तब भी बदला लेने से नहीं चूकता है। ऐसा द्वेष उसने किया। इसी तरह से बंधु, आप लोगों ने वर्तमान युग में पढ़ा होगा, सुखमाल स्वामी जो कि पूर्व अवस्था में उनकी जो भाभी थी, किसी प्रसंग को लेकर के हंसी मजाक में या बात बात में थोड़ा लात मार दी, तो इतना उसने द्वेष कर लिया, बैर बांध लिया, निदान कर लिया कि आज तो मैं महिला हूं, अगले जन्म में इसी पैर को मैं भक्षण करूंगी। और इस निदान की वजह से वो श्यालिनी बने। और जब सुखमाल स्वामी मुनि बन गए, ध्यान में लीन थे, वही श्यालिनी आती है 2 बच्चों के साथ, और उन्हें देख करके उसे भी जाति स्मरण हो जाता है। और जाति स्मरण से जान करके कि ये मेरे देवर हैं, इन्होंने मुझे लात से अपमानित किया था,
और दोनों बच्चों के साथ क्रोध में से आवेश में भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो बंधुओं, अज्ञानी ऐसे ही होता है कि वो राग करता है तो भी संसार बढ़ाता है और द्वेष करता है तो भी संसार बढ़ाता है। और ज्ञानी यदि राग भी करता है तो पंच परमेष्टि से करता है, उसका रिजर्वेशन हो जाता है मोक्ष का, क्योंकि ये पहचान है जिसकी पंच परमेष्टि के प्रति रुचि और विषय कषाय के प्रति अरुचि हो जाती है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। तो बंधुओं, ज्ञानी पाप से डरता है, जिसके जीवन में पाप का पार नहीं है और पुण्य से प्यार नहीं है, उसका भावी भयंकर होता है, भविष्य अंधकारमय होता है। बंधुओं, पाप वह अग्नि कुंड है जिसमें क्षण भर में आदर सम्मान यश पुण्य नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी हमेशा किसी से डरे या न डरे, पर पाप से अवश्य डरता है, क्योंकि वो जानता है कि पाप पीड़ा ही देता है, पेड़ा नहीं देता। पाप पीड़ा ही देता है, पेड़ा नहीं देता है। वो जानता है कि ये पाप हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानी को बाह्य में जो अशुभ निमित्त बनते हैं वे शत्रु दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी ये समझता है कि अशुभ निमित्त मेरे कर्म की निर्जरा के लिए साधन है और जो शुभ निमित्त है मेरे धर्म ध्यान के लिए साधन है। ना तो वो शुभ निमित्तों से अपना कार्य सिद्ध करने से चूकता है और ना ही अशुभ निमित्तों से वो अपना कार्य करने से चूकता है। अशुभ निमित्तों से अपने पाप कर्म की निर्जरा कर लेता है और शुभ निमित्तों से धर्म ध्यान कर लेता है। तो बंधुओं, हमारा आपसे कहना है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पाप से भयभीत हो जाए। षोडश कर्ण भावना में एक बहुत सरल भावना है जिसे आप अज्ञानी हो, बीमार हो, व्यस्त हो, वृद्ध हो, कोई भी भाग सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। अवेक्षण ज्ञानोपयोग के साथ साथ एक शब्द अवेक्षण संवेग भी दिया है। अवेक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब होता है अपने मन में निरंतर कभी वाचना तो कभी प्रचना तो कभी अनुप्रेक्षा तो कभी आमनाय तो कभी धर्मोपदेश करता रहता है। और सबसे सरल अनुप्रेक्षा होती है, चाहे पढ़े हुए का अनुप्रेक्षण करें और चाहे ये खुली किताब जो संसार है इसको देख करके चिंतन करें। ज्ञानी तो किसी भी चीज को निमित्त बना करके, ध्यान का आलंबन बना करके कर्मों की निर्जरा कर लेता। द्रव्य संग्रह में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है, जमकिन चवि चिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहु लद्दुड़े यत्तम तदाहु तम तस् निश्चयम झाड़म। जिस किसी का भी चिंतन करे, जब वह निष्प्रय होकर के चिंतन करता है तो वो सारी की सारी चीजें उसके लिए निर्जरा का साधन हो जाती है। और ज्ञानी हमेशा उसकी दृष्टि जैसे जमीन पर भी रहने के बावजूद भी जो चकोर पक्षी होता है वो आसमान में चंद्रमा को ही देखता है, और अज्ञानी की दृष्टि होती है कि वो चंद्रमा के पास भी उड़े लेकिन गिद्ध की तरह उसकी दृष्टि नीचे पड़े मांस के टुकड़ों पर ही होती है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कुंद स्वामी कहते हैं कि अज्ञानी तो लोहे की तरह होता है कि जैसे लोहे को कीचड़ में डालो तो थोड़ी देर के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, और ज्ञानी सोने की तरह होता है कि वर्षों वर्षों भी कीचड़ में पड़ा रहे तब भी उसमें जंग नहीं लगती है। ये उसकी दृष्टि का फेर होता है। दृष्टि ही बदल करके वो अपने सृष्टि के को समाप्त कर देता है। वस्तु को, सृष्टि को समाप्त कोई नहीं करता है, करना नहीं होता है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। तो बंधु, हमारा आपसे कहना है कि यदि आपको पाप से प्यार है और पुण्य से अपुण्य आपके जीवन में प्यार नहीं है और पाप से प्यार है तो आपका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि देखिए आप, जब ज्ञानी जन आत्मीयता से किसी को देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं
और जब बोलते हैं आत्मीयता से तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। वाह वैभव की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी नेत्र में, उनकी वाणी में ये अमृत होता है। आप समझ सकते हैं इससे, जब वो लिख रहे हैं कि ज्ञानी जन जब आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। मतलब दृष्टि में ऐसा अद्भुत रहस्य है, चमत्कार है, औषधि है, जिसे आमर्ष औषधि कह सकते हैं कि वो देखते हैं तो देखने से ही निरोग हो जाए सामने वाला, देखने मात्र से ही उसको स्वस्थता मिल जाए, देखने मात्र से ही उसे ऐसा लगे कि सब कुछ मिल गया। तो ज्ञानी जन आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। क्या ऐसा आप नहीं कर सकते कि देखो मगर प्यार से, आत्मीयता से? आपको 2-3 सूत्र इतने संक्षेप में दे रहा हूं, घड़ी नहीं दिख रही, थोड़ा सा ऊपर रख देते तो अच्छा रहता। हो गया समय? फिर भी रख, हाँ ये लगी है, थोड़ी सी उधर खिसका दे दी तो अच्छा रहता। तो कौन सी चीजें याद रखनी है आपको अपने जीवन में? 3-4 सूत्र हैं। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे किसी का दिल दुख जाए, क्योंकि आपकी वाणी में वो सामर्थ है कि वो वीणा भी बन सकती है और बाण भी बन सकती है। वाणी अमृत का काम भी करती है और वाणी जहर का काम भी करती है। एक वाणी से व्यक्ति को हाथी के ऊपर बिठा करके सम्मानित किया जाता है, उसे शहर में घुमाया जाता है, उसकी प्रभावना की जाती है। एक वाणी से व्यक्ति को गधे के ऊपर बिठाया जाता है, काला मुंह करके, सिर मुड़ा करके, और देश निकाला दिया जाता है। ये वाणी का चमत्कार है। वाणी से व्यक्ति सामने वाला स्वस्थ भी हो जाता है और अच्छा स्वस्थ हट्टा कट्टा व्यक्ति अस्वस्थ बीमार भी हो जाता है। वाणी के माध्यम से भूख खुल भी जाती है तो वाणी के माध्यम से भूख समाप्ति भी हो जाती है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपने मित्र भी बना सकता है और वाणी के माध्यम से ये व्यक्ति अपने अनेक शत्रु भी बना सकता है। वाणी अकेली है यदि आपके पास, जिसके जेब में पैसा ना हो पर जिह्वा में मिठास हो तो उससे जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। वो जहां पर भी जाता है उसकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, उसे आत्मीयजन मिल जाता है। पर यदि जिह्वा में मिठास नहीं होती है तो जेब में पैसे होने के बाद भी उसको जेल जाना पड़ता है, उसे पिटाई खानी पड़ती है, उसे दुविधा झेलनी पड़ती है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहना। ये वाणी को आप वरदान बनाइए, अभिशाप नहीं। दूसरा सूत्र है, जो भी तुम्हारा आत्महित का करता है, भला करता है, उसकी बात मानो, उसकी उपेक्षा कभी मत करो। होता ये है जो हित करने वाले हैं उनसे हम दूर रहते हैं, जिनसे अहित होता है उनके हम पास पहुंच जाते हैं। तो दूसरा सूत्र याद क्या रखना है, जो आत्महित करने वाले हैं उनकी बात मानो, भला करने वाले हैं उनकी बात मानो। तीसरा सूत्र है, अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। मतलब ये है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलो, किसी भी क्षेत्र में हो। ये सूत्र सर्वत्र लागू करना है कि आपको यदि वृंदावन बनाना है तो सुदर्शन चक्र की आवश्यकता नहीं है, उसको तो बांसुरी की आवश्यकता है, मुरली की आवश्यकता है। यदि जीवन को कुरुक्षेत्र बनाना हो तो इस सुदर्शन चक्र अपने पास रखना, और यदि वृंदावन बनाना हो तो बांसुरी ले लेना। दोनों ही आपके पास है, आपके हाथ में है। वस्तुतः कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी वाणी कड़वी होती है, हमारा व्यवहार खराब होता है, तो वो सुदर्शन चक्र का काम करता है और हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो जब हमारी वाणी मधुर होती है, मीठी होती है, तो हमारा जीवन वृंदावन बन जाता है। मतलब ये है कि यदि सुख शांति चाहिए है तो गटर के ढक्कन बंद रखो और अमृत जो इत्र की शीशियां हैं उनके ढक्कन खोल दो। कहने का मतलब ये है कि निंदा मत करो, प्रशंसा करना शुरू कर दो। निंदा तो गटर की ढक्कन खोलने जैसा है और प्रशंसा इत्र की शीशी खोलने जैसा है।
आपके पास दोनों ही चीजें हैं, लेकिन क्या करें, ऐसी आदत है पुरानी, हम गटर की ढक्कन ही खोल के रखते हैं और उसी के ऊपर जो चाट का ठेला लगा होता है वहीं जाकर के चाट खाते हैं। क्या करें, घर का भोजन पसंद नहीं आता। ऐसी जगह जाएंगे तो आपको स्वस्थता नहीं अस्वस्थता मिलेगी। तो अगला सूत्र याद रखना है आपको कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आय ना हो कोई बात नहीं है, व्यय कम हो तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है, और आय ना आय हो फिर भी यदि व्यय ज्यादा होता है तो समस्याएं बनी ही रहती है। हाँ, आमद कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जा। आप सभी लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, सभी समझदार हैं। हमारे बोलने के पहले ही सुना दिया लोगों ने, मतलब ये जीवन में उतारते भी होंगे जब इन्हें मालूम है। तो जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं तो अच्छे से नींद आ जाएगी, और यदि चादर के बाहर पैर फैलाओगे तो ठंडी लगेगी या मच्छर काटेंगे, फिर अच्छे से नहीं सो पाओगे। अगला सूत्र और याद रखना है आपको कि यदि मान लो किसी में दोष दिखाई दे, अवगुण दिखाई दे, कमियां दिखाई दे, तो याद रखें ये भाव आना चाहिए कि ये अपना ही तो है। जैसे आपका बेटा है गलती करता है तो क्या आप दिंडोरा पिटवाते हैं, मीडिया में खबर दे देते हैं? बोलो, बेटा में बेटी में कितनी भी अवगुण हो, व्यसन हो, इसके बाद भी आप ढकते रहते हैं, कभी भी उजागर करने का भाव नहीं करते हैं, तब फिर दूसरे में यदि गलती दिखती है तो आपस से घृणा कैसे करते हैं? हमारी पुरानी आदत है कि हमारे अंदर गलतियां होती हैं तो हम वकील बन जाते हैं उनकी सफाई करने के लिए, और किसी दूसरे में यदि गलतियां दिखाई देती हैं तो हम जज बन जाते हैं जजमेंट देने के लिए। इससे महाभारत बनता है, इससे जीवन नरक बनता है। यदि सुख शांति चाहिए है तो हमेशा सुख शांति के साथ साथ ऊर्जा चाहिए है, तो अपने मन में सकारात्मक सोच ले आओ। सबसे ज्यादा एनर्जी यदि मिलती है किसी चीज से तो वो है सकारात्मक सोच, जिसे आप कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। इससे जीवन में, मन में, तन में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। जैसे कहते हैं ना, शारीरिक मेहनत करने से शरीर सुदृढ़ बनता है और समस्याओं का सामना करने से मानसिक दृढ़ता आती है। इसलिए ज्ञानी तो किसी भी निमित्त को बना करके, जैसे कोई गलती होती है सीख ले लेता है तो वो गलती सीढ़ी का काम करती है, और सीख नहीं लेता है तो वो गलती गड्ढे का काम करती है। तो ज्ञानी उस गलती से भी सीख लेकर के सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ जाता है, अपना काम बना लेता है, अपनी उन्नति कर लेता है। अज्ञानी उस सीख से भी सीख नहीं लेता है तो वो गड्ढे के रूप में उसी में गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। समय हो गया है, संग बड़ा है, आहार चर्या का टाइम हो गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। नमस्कार। जय बोलो द्वादशांगन वाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। अरिहंताड़म हृमो सिद्धाड़म हृमो आयरियाणम
रमो वज्झायाणम् रमो लोये सव्विसाहुडम् ऐसो पंचनमो यारो शब्य पापपणासिनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निरापक महाराजों की, समस्त मुनिराजों की, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, आरिका संघ की जय। बंधुओं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो ज्ञानी होते हैं, एक वो जो अज्ञानी होते हैं। अब आपको प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी कौन होते हैं। तो आचार्य कुंद भगवान ने समयसार में दो गाथाएं दी हैं, बहुत प्यारी हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। ज्ञानी के ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जस विस्म भजंतो बैजो पुरुषो न मरण व्याधि दब्बुक भोगे अर्दो रानी बीना बज्जदित है। वो जैसे विष का भोग करते हुए भी वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता है। विष को कैसे खा लेता है? उस वैद्य के पास में ज्ञान की सामर्थ्य होती है। कुचला इत्यादि जहर होते हैं, उन्हें वो शुद्ध करके और दवा के रूप में प्रयोग कर लेता है, उसका लाभ उठा लेता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव होता है, संसार में रहता है, उसके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार में रहता है का मतलब 343 घनराजु प्रमाण लोक में रहता है, लेकिन उसके अंदर राग द्वेष रूपी संसार नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे नहीं होता है? संसारी है तो राग द्वेष तो होते ही हैं, होंगे ही। लेकिन जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी ग्राहक के रुपये हैं बैंक में जमा है, बोलो बैंक के हैं क्या? बैंक में होते हुए भी बैंक के नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी के पास राग द्वेष होते हुए भी ज्ञानी के राग द्वेष नहीं होते हैं। ज्ञान की सामर्थ्य होती है। शुभचंद्र आचार्य महाराज जी ने ज्ञानाणम में लिखा है, अहो रानिस, अहो ज्ञानी जन की सामर्थ्य देखो, राणस महात्म्यम ज्ञानिना केन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञान की सामर्थ्य देखो, जहां पर जिस द्रव्य क्षेत्र काल को निमित्त बनाकर के ज्ञानी कर्मों की निर्जरा कर लेता है, अज्ञानी उसी द्रव्य क्षेत्र काल को निमित्त बना करके अशुभ कर्मों का बंद कर लेता है। कैसे? उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे शमशान में एक वेश्या पड़ी है मरी हुई, उस मरी हुई वेश्या को चार प्राणी देख रहे हैं। एक चोर देख रहा है, एक साधु देख रहे हैं, एक व्यभिचारी देख रहा है और एक सियार देख रहा है। उसी वेश्या को देख करके वो सियार विचार कर रहा है कि ये लोग भाग जाए तो मेरा भोजन बन जाए, भोजन मुझे मिल जाए। चोर सोच रहा है कि ये लोग भाग जाए तो मैं इसके आभूषण उतार लूं, और व्यभिचारी सोच रहा है कि अरे ये तो मरी गई, हम तो भोग ही नहीं कर पाए। और वहीं पर साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। वो विचार करते हैं, देखो इसे मनुष्य पर्याय मिली, कितनी दुर्लभतम पर्याय है नरकाया को सुरपति दर्शन।
जिससे इंद्र भी तरसता है ऐसी पर्याय मिली और इसने कितना बुरी तरह से इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग किया। बंधु, जैसे वेश्या तो एक ही है, लेकिन देखने वाले प्राणी अलग अलग भाव करते हैं। चोर चोरी का भाव करता है, सियार भोजन का भाव करता है, व्यभिचारी भोग का भाव करता है और साधु बैराग का भाव करता है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है संसार के पदार्थों को देख करके विचार करता है कि ये सारी पर्याय नश्वर हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है। ये अंतिम सत्य कहलाता है और निश्चित के लिए कभी भी रोता नहीं है। निश्चित तो भवितव्यता कहलाती है जो होकर के ही रहती है। और वैराग्य की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जय मज्जम प्रमाणो अरिदो जय मज्जम प्रमाणो पुरुषो अरदि भावेण न मज्जदी अरदि भावेण न मज्जदी पुरुषो दब्ब भोगे अर्दो डाणे भी न मज्जदी तहेवो। जैसे विरक्त पुरुष को यदि कोई जबरदस्ती मदिरा पिला दे तो भी इसको जहर नहीं चढ़ता है, ऐसे ही वैरागी जीव है, उसको कोई जबरदस्ती भोग भोगने के लिए प्रेरित करे या चरित्र मोहिनी कर्म रूपी पहलवान या किसी पुलिस के द्वारा उसे भोग भोगने के लिए मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है, तो वह कर्मों से बंधता नहीं है। वैराग्य की सामर्थ्य बहुत बड़ी होती है बंधुओं। वैराग्य एक ऐसी चीज है कि हर चीज का प्रतिद्वंदी है, हर चीज में खतरा है। धन में चोरों का खतरा है, भोगों में रोगों का डर है, हर चीज में यश में अपयश का डर है, लेकिन वैराग्य में किसी भी चीज का डर नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दो ही शब्द यदि आपने अपने जीवन में समझ लिए और उतार दिए तो आपका कल्याण होना निश्चित है। रत्तो वंददि कम्मा मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ो विदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। रागी जीव कर्मों से बंधता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए कर्मोदय जन्य किसी भी अवस्था में राग और द्वेष मत करो। अज्ञानी जीव कैसा होता है, वो राग भी करता है तो ऐसा करता है जिससे अपना संसार बढ़ा लेता है, और द्वेष भी करता है तो ऐसा जिससे अपना संसार बढ़ा लेता है। दो दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। पद्म पुराण आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें दृष्टांत दिया है कि सुकौशल स्वामी, उनके पिता दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा लेकर के वन में चले जाते, वहां तपस्या करने लग जाते हैं। सुकौशल स्वामी की मां को अत्यंत खेद होता है कि पति चलेगा, मेरा जीवन का क्या होगा। सोचती है चलो पुत्र है, इससे ही मेरी नैया पार होगी, मेरा सार सिद्ध होगा, मेरी सेवा होगी। इसलिए उसने ऐसा प्रतिबंध करके रखा, ऐसी व्यवस्था बना के रखी कि राज की सीमाओं के बाहर पुत्र जा ही न पाए। और दूसरा, मेरी राज की सीमाओं के अंदर कोई दिगंबर साधु ना आ पाए, क्योंकि ये मेरा जो पति है, घर का खौफ है, ये राज को छोड़ करके चला गया है। इसलिए उसको इतना द्वेष हो गया कि उसने ऐसी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी दिगंबर साधु मेरे राज की सीमा में ना आए। एक दिन उनके जो सुकौशल के पिता जो मुनि बन चुके थे, आहारचर्या के लिए अपने ही राज्य की सीमा के अंदर आते हैं। जैसे ही राजमाता को, सुकौशल की माता को पता चलता है तो वो कहती है इनको मेरी सीमा के बाहर निकाल दो। जैसे ही द्वारपालों ने मुनिराज को अनादर पूर्वक बाहर निकाला तो जो धाय थी सुकौशल का लालन पालन करती थी वह रोने लगी। जब सुकौशल को पता चला कि जो माँ मेरा लालन पालन करती है, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है, वो रो रही है। पूछते हैं माता किसकी मौत आ गई है, किसने आपको कष्ट दिया है। वो कहती है कि बेटा आपके रहते मुझे कौन कष्ट दे सकता है, लेकिन आपकी जो जन्मदात्री माँ है उसने आज ऐसा व्यवहार किया कि जो तुम्हारे पिता थे, जो इतने बड़े राज को छोड़ करके मुनि बने हैं, तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, व्याज आहार चर्या के लिए आए थे, तुम्हारी माता ने उन्हें भूखा निकलवा दिया।
ये देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ, देखा नहीं गया इसलिए रो रही हूं। सकौशल के कान में जैसे ही ये शब्द पढ़ते हैं तो निकल पड़ते हैं अपने पिता को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो पिता का पता लगा ही लेते हैं। जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, मुनिराज के चरणों में क्षमा मांगते हैं कि आपको आपके ही राज की सीमा में आज आहार नहीं मिल सका, और बाद में निवेदन करते हैं कि मुझे भी ये रत्नात्रय प्रदान करके, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके कृतकृत कीजिए भगवान, मेरा उद्धार भी कीजिए। उन्हें भी दीक्षा दे देते हैं। दोनों पिता पुत्र मुनि बन करके जंगल में तपस्या करने लग जाते हैं। चातुर्मास आता है, 4 महीने के लिए आहार का त्याग करके और ध्यान में बैठ जाते हैं। जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होता है, आहार चर्या के लिए दोनों आ रहे थे नगर की ओर। उधर उस सुकौशल की माता जैसे अपने पति और पुत्र पर बहुत ज्यादा राग था। देखिए अज्ञानी की दशा। अभी तो इतना राग था कि पिता पुत्र के और पति की दीक्षा लेने पर इतना आर्त ध्यान हुआ कि मर करके वो व्याघ्री बन गई। और जिस जंगल में वो चतुर्मास करके जहां से निकल रहे थे आहार चर्या के लिए नगर की ओर आ रहे थे, वहीं पर वो घूम रही थी, और घूमते घूमते उसकी दृष्टि किसकी? व्याघ्री की। उन्हीं पिछले पर्याय के जो पति और पुत्र थे दोनों मुनियों के ऊपर पड़ी, उसे जाति स्मरण हो गया। तुरंत अपने जाति स्मरण के माध्यम से पता लगाती कि अरे वही मेरे पति और पुत्र हैं जो मुझे छोड़ करके दीक्षित हो गए थे। अब उसे जो राग था उसके स्थान पर द्वेष हो जाता है, बहुत जोरों से गुस्सा आती है, और पति से भी ज्यादा प्रेम उसे अपने पुत्र पर हो गया था। तो वो छलांग लगाती है और पुत्र के लिए आक्रमण कर देती है, उपसर्ग कर देती है, खा डालती है। बंधु, ये अज्ञानी की दशा होती है। राग करता है तो ऐसा करता है कि वियोग होने पर उसे इतना आर्त ध्यान हो जाता है कि मरकर की व्याघ्री की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और द्वेष करता है तो ऐसा करता है कि अब वो मुनि भी बन चुके हैं तब भी बदला लेने से नहीं चूकता है। ऐसा द्वेष उसने किया। इसी तरह से बंधु, आप लोगों ने वर्तमान युग में पढ़ा होगा, सुखमाल स्वामी जो कि पूर्व अवस्था में उनकी जो भाभी थी, किसी प्रसंग को लेकर के हंसी मजाक में या बात बात में थोड़ा लात मार दी, तो इतना उसने द्वेष कर लिया, बैर बांध लिया, निदान कर लिया कि आज तो मैं महिला हूं, अगले जन्म में इसी पैर को मैं भक्षण करूंगी। और इस निदान की वजह से वो श्यालिनी बने। और जब सुकमाल स्वामी मुनि बन गए, ध्यान में लीन थे, वही श्यालिनी आती है 2 बच्चों के साथ, और उन्हें देख करके उसे भी जाति स्मरण हो जाता है। और जाति स्मरण से जान करके कि ये मेरे देवर हैं, इन्होंने मुझे लात से अपमानित किया था, और दोनों बच्चों के साथ क्रोध में से आवेश में भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो बंधु, अज्ञानी ऐसे ही होता है कि वो राग करता है तो भी संसार बढ़ाता है, और द्वेष करता है तो भी संसार बढ़ाता है। और ज्ञानी यदि राग भी करता है तो पंच परमेष्टि से करता है, उसका रिजर्वेशन हो जाता है मोक्ष का, क्योंकि ये पहचान है जिसकी पंच परमेष्टि के प्रति रुचि और विषय कषाय के प्रति अरुचि हो जाती है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। तो बंधुओं, ज्ञानी पाप से डरता है। जिसके जीवन में पाप का पार नहीं है और पुण्य से प्यार नहीं है, उसका भावी भयंकर होता है, भविष्य अंधकारमय होता है। बंधुओं, पाप वह अग्नि कुंड है जिसमें क्षण भर में आदर सम्मान यश पुण्य नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी हमेशा किसी से डरे या न डरे, पर पाप से अवश्य डरता है, क्योंकि वो जानता है कि पाप पीड़ा ही देता है, पेड़ा नहीं देता। पाप पीड़ा ही देता है, पेड़ा नहीं देता है। वो जानता है कि ये पाप हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानी को वाह में
जो अशुभ निमित्त बनते हैं वे शत्रु दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी ये समझता है कि अशुभ निमित्त मेरे कर्म की निर्जरा के लिए साधन है और जो शुभ निमित्त है मेरे धर्म ध्यान के लिए साधन है। ना तो वो शुभ निमित्तों से अपना कार्य सिद्ध करने से चूकता है और ना ही अशुभ निमित्तों से वो अपना कार्य करने से चूकता है। अशुभ निमित्तों से अपने पाप कर्म की निर्जरा कर लेता है और शुभ निमित्तों से धर्म ध्यान कर लेता है। तो बंधुओं, हमारा आपसे कहना है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पाप से भयभीत हो जाए। षोडश कर्ण भावना में एक बहुत सरल भावना है जिसे आप अज्ञानी हो, बीमार हो, व्यस्त हो, वृद्ध हो, कोई भी भाग सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। अवेक्षण ज्ञानोपयोग के साथ साथ एक शब्द अवेक्षण संवेग भी दिया है। अवेक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब होता है अपने मन में निरंतर कभी वाचना तो कभी प्रचना तो कभी अनुप्रेक्षा तो कभी आमनाय तो कभी धर्मोपदेश करता रहता है। और सबसे सरल अनुप्रेक्षा होती है, चाहे पढ़े हुए का अनुप्रेक्षण करें और चाहे ये खुली किताब जो संसार है इसको देख करके चिंतन करें। ज्ञानी तो किसी भी चीज को निमित्त बना करके, ध्यान का आलंबन बना करके कर्मों की निर्जरा कर लेता। द्रव्य संग्रह में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है, जम किंचवि चिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहु लद्दुड़य यत्तम तदाहु तम तस् निश्चयम झाड़म। जिस किसी का भी चिंतन करे, जब वह निष्प्रय होकर के चिंतन करता है तो वो सारी की सारी चीजें उसके लिए निर्जरा का साधन हो जाती है। और ज्ञानी हमेशा उसकी दृष्टि जैसे जमीन पर भी रहने के बावजूद भी जो चकोर पक्षी होता है वो आसमान में चंद्रमा को ही देखता है, और अज्ञानी की दृष्टि होती है कि वो चंद्रमा के पास भी उड़े लेकिन गिद्ध की तरह उसकी दृष्टि नीचे पड़े मांस के टुकड़ों पर ही होती है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कुंद स्वामी कहते हैं कि अज्ञानी तो लोहे की तरह होता है कि जैसे लोहे को कीचड़ में डालो तो थोड़ी देर के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, और ज्ञानी सोने की तरह होता है कि वर्षों वर्षों भी कीचड़ में पड़ा रहे तब भी उसमें जंग नहीं लगती है। ये उसकी दृष्टि का फेर होता है। दृष्टि ही बदल करके वो अपने सृष्टि के को समाप्त कर देता है। वस्तु को, सृष्टि को समाप्त कोई नहीं करता है, करना नहीं होता है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। तो बंधु, हमारा आपसे कहना है कि यदि आपको पाप से प्यार है और पुण्य से अपुण्य आपके जीवन में प्यार नहीं है और पाप से प्यार है तो आपका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि देखिए आप, जब ज्ञानी जन आत्मीयता से किसी को देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और जब बोलते हैं आत्मीयता से तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। वाह वैभव की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी नेत्रों में, उनकी वाणी में ये अमृत होता है। आप समझ सकते हैं इससे, जब वो लिख रहे हैं कि ज्ञानी जन जब आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। मतलब दृष्टि में ऐसा अद्भुत रहस्य है, चमत्कार है, औषधि है, जिसे अमर औषधि कह सकते हैं कि वो देखते हैं तो देखने से ही निरोग हो जाए सामने वाला, देखने मात्र से ही उसको स्वस्थता मिल जाए, देखने मात्र से ही उसे ऐसा लगे कि सब कुछ मिल गया। तो ज्ञानी जन आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। क्या ऐसा आप नहीं कर सकते कि देखो मगर प्यार से, आत्मीयता से? आपको 2-3 सूत्र इतने संक्षेप में दे रहा हूं, घड़ी नहीं दिख रही, थोड़ा सा ऊपर रख देते तो अच्छा रहता। हो गया समय? फिर भी रख, हाँ ये लगी, थोड़ी सी उधर खिसका दे दी तो अच्छा रहता। तो कौन सी चीजें याद रखनी है आपको अपने जीवन में? इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया USA, पुत्री एवं दामाद श्रीमती डॉक्टर प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रीमती अनीता, सरोज, अमित, ऋचा, गौरव, शची, CEO, अंकित, सोनाली, सौरव, रंजना, मौली, देवांशी, अवध, मिशिका, फर्म, आदि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन इंदौर।